नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में और जो अपना अध्याय था वो था लोक संत और संप्रदाय। लोक संत और संप्रदाय को अपन ने 3 भागों में बांटा था। सगुणी भक्ति परंपरा के, निर्गुण भक्ति परंपरा और एक थी मिश्रित भक्ति परंपरा के बारे में। मिश्रित भक्ति परंपरा के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली थी कि इसमें भगवान को साकार और निराकार दोनों रूप में पूजा जाता है। संत महावजी हो गए, चारणदास जी हो गए, हरि सिंह जी सांकला हो गए, इनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आगे बात करें इसी चरण में तो भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य को। किसे कहते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य को। और प्राचीन समय में 2 प्रकार के मत थे। कौन कौन से? दक्षिणी भारत को लेकर 2 प्रकार के मत थे कि एक तो जो विष्णु को पूजने वाले वो कहलाते अलनार और शिव को पूजने वाले कहलाते हैं नयनार। क्या कहलाते हैं? नयनार। हम बात करें सगुण भक्ति परंपरा तो भगवान को साकार रूप में पूजा जाता है या मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाता है। और इसमें अपन संत मीराबाई के बारे में, संत गौरीबाई के बारे में, वैष्णव संप्रदाय के बारे में, और वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु और इनके अवतारों की पूजा करेंगे और अलग अलग संप्रदाय होंगे इसमें। फिर बात करें शैव संप्रदाय, इसमें भगवान शिव की पूजा होगी और अलग अलग संप्रदाय हैं। बात करें संत कवि दुर्लभ के बारे में तो संत कवि दुर्लभ जो कि सगुणी भक्ति परंपरा के संत है और इनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो आप हेडिंग डालो सगुणी भक्ति परंपरा। सगुणी भक्ति परंपरा। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय के बारे में। कौन से संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे? तो वैष्णव संप्रदाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैष्णव संप्रदाय। बात करें हम वैष्णव संप्रदाय की तो वैष्णव संप्रदाय की इसके प्रवर्तक कौन है? वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक, तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो वो है यमुनाचार्य। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? यमुनाचार्य। और वैष्णव संप्रदाय इसमें भगवान विष्णु और इनके अवतारों की पूजा होगी और ये किसको समर्थन करेंगे? भजन, कीर्तन, माला, इन आदि को ये समर्थन करते हैं। और वैष्णव संप्रदाय की हमें सर्वप्रथम जानकारी या इसका सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? तो गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ है जिसमें इसका सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। और इनको दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? तो अलनार के नाम से जाना जाता है। तो आप नोट करें प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन है? तो यमुनाचार्य। प्रवर्तक यमुनाचार्य। फिर इनके अलावा बात करें तो इस संप्रदाय में भगवान विष्णु व इनके अवतारों की पूजा की जाएगी। फिर हम बात करें दक्षिणी भारत में इनको अलनार कहते, क्या कहते हैं? अलनार भी कहते हैं। और सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिली? सर्वप्रथम प्रमाण, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रमाण गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मिलते हैं। वैष्णव संप्रदाय के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में इसके सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भगवान विष्णु है इनके अवतारों के बारे में अलग अलग संप्रदाय है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले
नए संप्रदाय के बारे में, वो है अपना वल्लभ संप्रदाय। किसके बारे में? वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदाय की बात करें अपन, तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। और इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। और भगवान कृष्ण की किस रूप में पूजा करते हैं? तो बाल रूप में। दिन में 8 बार पूजा होती है बाल रूप में। और वो कौन से संप्रदाय में होती है? तो वल्लभ संप्रदाय में होती है। इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो प्रधान पीठ है वृंदावन यूपी में। कहां पर है? वृंदावन यूपी में। बात करें इसकी राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? तो नाथद्वारा राजसमंद में इसकी प्रधान पीठ है। और हम बात करें कि इसके राजस्थान में संस्थापक कौन है? तो वो है राज सिंह। नोट करें आप, प्रवर्तक प्रवर्तक तो प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। फिर हम बात करें इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। किसकी? भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। प्रधान पीठ की बात करें, प्रधान पीठ और प्रधान पीठ कहाँ है? तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में इसकी प्रधान पीठ है। राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? राजस्थान में प्रधान पीठ और राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? तो नाथ द्वारा राजसमंद में इसकी प्रधान पीठ है। श्रीनाथ जी का मंदिर, जहां पर दिन में 8 बार पूजा होती है। और राजस्थान में इसके संस्थापक कौन है? राजस्थान में संस्थापक कौन है? वो है राज सिंह। संस्थापक है। हम बात करें कि जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति है, उस मंदिर या श्रीनाथ मंदिर है, उसकी स्थापना किसने करवाई? तो राज सिंह ने करवाई। इसकी पूरी घटनाक्रम अपन देखें तो औरंगजेब का इतना डर था कि 2 संत थे वल्लभ संप्रदाय के, एक तो थे दामोदर दास जी और एक थे गोविंद दास जी। दोनों वृंदावन यूपी से इसकी मूर्ति लेकर आते हैं मारवाड़ में कदमखड़ी गांव में। लेकिन औरंगजेब का इतना डर था कि इनको किसी ने शरण नहीं दी थी। ये मारवाड़ के एक गांव से दूसरे गांव तक लगभग 3 वर्षों तक एक गांव से दूसरे गांव मूर्ति को लेकर घूमते रहे, लेकिन इनको किसी ने शरण नहीं दी। लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी 3 वर्षों के बाद उनको पता चला और उन्होंने इनको शरण दी। और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का नाथद्वारा, जिसका प्राचीन नाम क्या था? सियाड़। तो सियाड़ गांव में 1673 ईस्वी में श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं? तो नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो आप नोट करें, औरंगजेब के डर से औरंगजेब के डर से गोविंद व औरंगजेब के डर से संत गोविंद व दामोदर दास जी वृंदावन यूपी से मूर्ति को
मूर्ति को कदम खड़ी मारवाड़ लाते हैं, परंतु इन्हें कोई शरण नहीं देता है तथा नहीं देता है और 3 वर्षों तक एक दूसरे गांव में घूमते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे गांव में घूमते रहते हैं, लेकिन इनको कोई शरण नहीं देता है। फिर बाद में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह इनको शरण देते हैं तथा 1673 ईस्वी में सिहाड़ गांव में, कौन से गांव में? तो सिहाड़ गांव, वर्तमान नाम वो है अपना नाथद्वारा वर्तमान नाम क्या है? तो सिहाड़ गांव में मूर्ति की स्थापना करवाई और श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया है। तो किसने बनाया? तो वो बनाया राज सिंह जी के द्वारा। कब बनाया गया? तो 1673 ईस्वी में बनाया है। फिर हम बात करें श्रीनाथ जी मंदिर के बारे में कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो श्रीनाथ जी के मंदिर है उसको अपन क्या कहते हैं? हवेली। क्या कहा जाता है? हवेली। और इनके जो संगीत है या गीत है उनको क्या बोलते हैं? हवेली संगीत। और जो श्रीनाथ जी के दर्शन मिलते हैं उन दर्शन को अपन क्या कहते हैं? झांकी। क्या कहते हैं? झांकी। तो यही नोट कर लें, मंदिर को क्या कहेंगे? हवेली। इसके अलावा हम बात करें मंदिर के अलावा तो संगीत को क्या कहते हैं? तो हवेली संगीत। और बात करें इनके दर्शन तो दर्शन को क्या कहते हैं? झांकी। हम बात करें कि जो वल्लभाचार्य है, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, उनके शिष्य के बारे में। इनका एक शिष्य था सूरदास। क्या नाम से? सूरदास। और एक इनका पुत्र था विठलदास। तो विठलदास जी हैं इनके पुत्र, जिन्होंने एक अष्टचाप मंडली की स्थापना की थी। और अकबर इनसे इस अष्टचाप मंडली से खुश होकर इनको गोकुल वृंदावन की जागीर प्रदान करता है। कौन सी जागीर प्रदान करता है? तो गोकुल वृंदावन की। शिष्य कौन है? तो वो है सूरदास जी। बात करें इसके पुत्र की तो पुत्र है विठलदास। जी। और इन विठलदास जी ने क्या किया? अष्टचाप मंडली की स्थापना। और जो अष्टचाप मंडली की स्थापना है अकबर
अकबर इससे प्रभावित होकर गोकुल गोकुल वृंदावन की जागीर प्रदान की। कौन सी जागीर प्रदान की? तो गोकुल वृंदावन की जागीर प्रदान की। और बात करें अपन श्रीनाथ जी मंदिर के बारे में या विठलदास जी के बारे में, तो ये बात होती है अपने विठलदास जी की अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना की। अकबर इनसे प्रभावित होगा विठलदास जी से और इनको गोकुल वृंदावन की जमीन देता है। और जो श्रीनाथ जी मंदिर है उसका एक तो पिछवाइया और एक है केले की साजी। क्या प्रसिद्ध है? तो पिछवाइया और केले की साजी उसकी प्रसिद्ध है। और श्रीनाथ जी का मंदिर में मेला कब लगता है? तो मेला लगता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है मेला? तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। बात करें मेले की, मेला, तो मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। और जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसमें एक अन्नकूट महोत्सव भी बढ़ता है, अन्नकूट महोत्सव भी लगता है। और जो अन्नकूट महोत्सव है वो कब लगता है? तो अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम को। अन्नकूट महोत्सव, और अन्नकूट महोत्सव लगता है कार्तिक शुक्ल एकम। कार्तिक शुक्ल एकम को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। और मेला कब लगता है? तो वो लगता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। हम बात करते हैं आगे गौड़ीय संप्रदाय के बारे में। और गौड़ीय संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य। इसके प्रवर्तक कौन है गौड़ीय संप्रदाय की? और इसमें भगवान कृष्ण की पूजा होगी। और किस रूप में होगी? तो गोविंद के रूप में इसकी पूजा होगी। प्रधान पीठ कहाँ है इसकी? तो वो है वृंदावन, उत्तर प्रदेश में। बात करें कि इसकी राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? तो वो है जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर, जिसमें इसकी प्रधान पीठ है कौन से की? तो गौड़ीय संप्रदाय की। हम बात कर रहे हैं गौड़ीय संप्रदाय के बारे में, तो आप हेडिंग डालो गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। और गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बात करें इसके प्रवर्तक, तो प्रवर्तक है माधवाचार्य। प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य। और गौड़ीय संप्रदाय में किसकी पूजा होगी? तो भगवान कृष्ण के गोविंद रूप की पूजा। और जो इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो वो है वृंदावन। और जो प्रधान पीठ है वृंदावन में उस गोविंद देव जी के मंदिर में, तो उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था मानसिंह प्रथम ने। किसने करवाया? तो मानसिंह प्रथम ने निर्माण करवाया। और जो राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो स्वयं मानसिंह ने। किसने करवाया है? स्वयं मानसिंह ने करवाया है। प्रधान पीठ, प्रधान पीठ, और ये है वृंदावन, वृंदावन उत्तर प्रदेश। बात करें राजस्थान में प्रधान पीठ, राजस्थान में प्रधान पीठ, और प्रधान पीठ कहाँ है? तो गोविंद देव मंदिर जयपुर में इसकी प्रधान पीठ है। बात करें कि इसके राजस्थान में संस्थापक कौन है? गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है मानसिंह प्रथम। राजस्थान में
संस्थापक, और संस्थापक कौन है? तो मान सिंह प्रथम इसके संस्थापक है। और बात करें कि जो गौड़ीय संप्रदाय है इसके प्रमुख संत कौन है या इसके सबसे ज्यादा प्रसिद्ध संत कौन से हैं? तो वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य प्रसिद्ध संत, और प्रसिद्ध संत कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। ये बात होती है अपने गौड़ीय संप्रदाय के बारे में। और गौड़ीय संप्रदाय के अपन प्रमुख मंदिरों की बात करें तो प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है इनके? तो एक तो है अपना गोविंद देव जी मंदिर, और ये है जयपुर। कहां पर है? जयपुर। और एक मंदिर गोविंद देव जी का कहाँ है? तो वो है वृंदावन यूपी में। जिस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मान सिंह प्रथम ने निर्माण करवाया। और जो जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर है उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो स्वयं जय सिंह ने करवाया। निर्माण स्वयं जय सिंह द्वारा। और बात करें गोविंद देव जी मंदिर के बारे में कि जो गोविंद देव जी का मंदिर है ये राजस्थान का प्रथम ऑनलाइन मंदिर है। सबसे पहले मंदिर ऑनलाइन हुआ तो कौन सा हुआ था? तो वो हुआ था गोविंद देव जी का मंदिर। राजस्थान का प्रथम ऑनलाइन मंदिर कौन सा है? तो वो है गोविंद देव जी का। फिर इसके दूसरे मंदिर की अपन और चर्चा करें तो दूसरा मंदिर कहाँ है? मदन मोहन मंदिर। और ये कहाँ है? तो ये है कामा भरतपुर में। कहां पर है? कामा भरतपुर में। कामा भरतपुर। इसके अलावा हम और मंदिर की बात करें कि जो गौड़ीय संप्रदाय का और मंदिर कहाँ है? तो वो है डिग्गीपुरी कल्याण जी का मंदिर टोंक में। कल्याण मंदिर डिग्गीपुरी टोंक, ये इनके प्रमुख मंदिर हैं। किसके? तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख मंदिर हैं। और ये बात होती है अपने गौड़ीय संप्रदाय के बारे में। हम बात करें निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। निम्बार्क संप्रदाय किससे संबंधित है? तो वो है वैष्णव संप्रदाय में। उसमें भगवान कृष्ण की पूजा होगी। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में। और किस रूप में होगी? तो इसमें युगल रूप में। भगवान कृष्ण और सीता दोनों की साथ में पूजा होगी या इनके युगल रूप की पूजा की जाएगी। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो निम्बकाचार्य। इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य। और इस संप्रदाय को अपन राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। किसको? निम्बार्क संप्रदाय को। तो आप हेडिंग डालो निम्बार्क संप्रदाय। और इसके अपन उपनाम की बात करें, उपनाम क्या है? तो इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है, इसको नारद संप्रदाय भी कहते हैं, आदि नामों से जानते हैं इसको। तो एक तो है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके अलावा इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं, नारद संप्रदाय भी कहते हैं, नारद सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। इसको आदि नामों से जाना जाता है। फिर हम बात करें इसके
प्रवर्तक, प्रवर्तक तो प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य। इसके प्रधान पीठ की बात करें तो प्रधान पीठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? निम्बार्क संप्रदाय की, तो वो है सालेमाबाद अजमेर में। कहाँ पर है? सालेमाबाद अजमेर में इसकी प्रधान पीठ है। और बात करें कि जो राजस्थान में इसके संस्थापक कौन है, तो वो है परशुराम आचार्य। कौन है? परशुराम जी आचार्य इसके संस्थापक है। प्रधान पीठ की बात करें हम, प्रधान पीठ, और प्रधान पीठ कहाँ है? तो वृंदावन, वृंदावन उत्तर प्रदेश में इसकी प्रधान पीठ है। फिर हम और बात करें इसके बारे में कि राजस्थान में प्रधान पीठ, राजस्थान में प्रधान पीठ, राजस्थान में प्रधान पीठ सालेमाबाद अजमेर। कहां पर है? तो सालेमाबाद अजमेर। और बात करें राजस्थान में संस्थापक, राजस्थान में संस्थापक, तो राजस्थान में संस्थापक कौन है इसके? तो है परशुराम आचार्य, या आचार्य परशुराम, आचार्य परशुराम। निम्बार्क संप्रदाय के 36वें आचार्य थे। कौन से? तो वो है परशुराम जी, जो कि निम्बार्क संप्रदाय के राजस्थान में संस्थापक हैं। और बात करें इसके बारे में कि इसमें भगवान कृष्ण की किस रूप में पूजा हो रही है, तो युगल रूप में इसकी पूजा की जा रही है। भगवान कृष्ण के युगल रूप की पूजा कौन से संप्रदाय में होती है? तो निम्बार्क संप्रदाय में होती है। हम बात करें निम्बार्क संप्रदाय में कि जो जयपुर के राजा थे जगत सिंह, कौन? तो उनको संतान प्राप्ति भी किस संप्रदाय के आशीर्वाद से हुई? तो वो हुई थी निम्बार्क संप्रदाय से। जयपुर के शासक, जयपुर के शासक जगत सिंह को संतान इसी संप्रदाय के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। किनको हुई? तो जयपुर के शासक कौन थे? जगत सिंह। बात करें कि जो इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? सालेमाबाद। तो यहाँ पर मेला कब लगता है? तो सालेमाबाद में मेला लगता है, वो लगता है भाद्र शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और भाद्र शुक्ल अष्टमी को क्या मनाई जाती है? राधा अष्टमी। क्या मनाते हैं अपन? तो राधा अष्टमी के रूप में लगता है, और युगल रूप में तो यहाँ पर मेला लगता है। फिर हम बात करते हैं कि इसके जो गौड़ीय सॉरी निम्बार्क संप्रदाय है, इसकी और प्रधान पीठ कहाँ है? तो एक तो इसकी प्रधान पीठ है उदयपुर में, आहड़ में, आहड़ नदी के किनारे। और फिर बात करें एक काचरिया अजमेर में। कहां पर है? तो काचरिया अजमेर में एक इसकी और प्रधान पीठ है। अन्य पीठ की बात करें, अन्य पीठ, अन्य पीठ, और एक तो है आहड़, उदयपुर, एक है काचरिया
काचरिया, और काचरिया पड़ता है अजमेर में। कहाँ पर है? तो अजमेर में इसकी और अन्य पीठ है। ये बात होती है अपने निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। आगे हम बात करें नए संप्रदाय के बारे में, तो वो है रामानंदी संप्रदाय। कौन सा? रामानंदी संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो रामानंद जी। कौन है इसके प्रवर्तक? रामानंद जी इसके प्रवर्तक है। तो आप हेडिंग डालो रामानंदी संप्रदाय, और बात करें इसके प्रवर्तक की, प्रवर्तक, तो प्रवर्तक कौन है? रामानंद जी। कौन है इसके प्रवर्तक? तो रामानंद जी। और रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य थे प्रमुख। उनमें से 6 शिष्य हैं वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो एक तो इनके शिष्यों की बात करें अपन, शिष्य प्रमुख शिष्य, और प्रमुख शिष्य कितने थे? तो 12, और 6 इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। और जो प्रसिद्ध शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो बात करें अपन संत पीपा, संत दन्ना, संत रैदास या रविदास, संत रविदास, संत कबीर, संत कबीरदास जी, और संत दन्ना हो गया, पीपा हो गया, रविदास हो गया, एक सदना जी, संत सदना, संत सेना जी। ये इनके प्रमुख जो 12 इनके प्रमुख शिष्य थे, और 6 इनके प्रसिद्ध शिष्य वो है संत पीपा हो गया, दन्ना हो गया, रैदास हो गया, कबीरदास हो गया, सतना हो गया, और सेना हो गया। और जो ये 6 संत है इनके प्रमुख, ये 6 संत कौन सी भक्ति परंपरा के? तो ये है निर्गुण भक्ति परंपरा के, निर्गुणी भक्ति परंपरा। जो रामानंद जी हैं वो खुद तो सगुणी भक्ति परंपरा के संत थे, लेकिन इनके सभी शिष्य वो निर्गुणी भक्ति परंपरा के संत थे, जिसमें हम मुख्य मुख्य बात करेंगे संत पीपा के बारे में। निर्गुणी भक्ति परंपरा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तब। तो संत पीपा के बारे में, संत धन्ना के बारे में, संत रैदास, संत कबीरदास, सतना, सेना, इन सभी के बारे में वहां पर अपन चर्चा करेंगे। बात करें संत रामानंद जी के शिष्य के बारे में कि इनके प्रमुख शिष्य कौन से थे। शिष्य और शिष्य की बात करें तो अंतानंद, कौन सा है? अंतानंद इनका शिष्य था। और अंतानंद का एक शिष्य हुआ है कृष्णदास पैहारी। कौन है? कृष्णदास पैहारी। और कृष्णदास पैहारी है जो केवल पेय पदार्थों का सेवन करते थे, जिसमें केवल दूध का सेवन करते थे, केवल दूध पान करते थे। और बात करें कि इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? गलता, और गलता पड़ता है जयपुर में, जिसको अपन मंकी वैली भी कहते हैं, और तपोभूमि भी कहा जाता है, गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहते हैं जिसे। तो वो इनकी कृष्णदास पैहारी की प्रधान पीठ थी। और कृष्णदास पैहारी का एक शिष्य था अग्रदास। कौन था? अग्रदास। और अग्रदास का एक शिष्य था किल्लणदास। कौन था? किल्लणदास। और जो अग्रदास जी हैं वो उनकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो वो थी रेवासा सिक्कर में। कहां पर? रेवासा सिक्कर में। और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, रसिक संप्रदाय, जिसमें राम सीता को कृष्ण के रूप में, कृष्ण और राधा के रूप में पूजा करते हैं। हम बात कर रहे हैं इनके शिष्य की, तो शिष्य है इनका अंतानंद। और अंतानंद का शिष्य कौन है? शिष्य वो है कृष्णदास पैहारी। और कृष्णदास पैहारी का शिष्य की बात करें, कृष्णदास पैहारी का शिष्य है अग्रदास।
और अग्रदास का शिष्य कौन है? तो वो है किल्लन दास। ये इनके प्रमुख शिष्य। जो कृष्णदास पैहारी है, केवल दूध पान का सेवन करते हैं। बात करें कि इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, इनकी पीठ कहाँ है? तो इनकी पीठ है गलता, और गलता पड़ता है जयपुर में। और गलता को अपन क्या कहते हैं? तो गालव ऋषि की तपोभूमि और मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करें अपन अग्रदास जी की, तो अग्रदास जी ने एक संप्रदाय चलाया था, रसिक संप्रदाय चलाया। इसके अलावा जो अग्रदास जी है, इनकी पीठ कहाँ थी? तो इनकी पीठ थी जानकी देवी मंदिर रेवासा सिक्कर। कहाँ भी? तो जानकी देवी मंदिर रेवासा सिक्कर में इनकी प्रधान पीठ थी। यह बात होती है अपने रामानंद जी के बारे में कि रामानंद जी और इनके प्रमुख 12 शिष्य थे प्रमुख, जिनको 12 स्तंभ कहते हैं। और 6 प्रसिद्ध थे, संत पीपा, दन्ना, रेदास, संत कबीरदास, सतना, सेना। और ये जो इनके रामानंद जी के जो शिष्य थे, वो सारे शिष्य निर्गुण भक्ति परंपरा के शिष्य। और जबकि रामानंद जी किसे हैं? तो वो सगुण भक्ति परंपरा के। फिर हमने बात की इनके शिष्य के, इनका एक शिष्य था अंतानंद, और उनका अंतानंद का शिष्य कौन था? तो कृष्णदास पैहारी केवल दूध पान का सेवन करते थे। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो गलता जी जयपुर में, जिसे मंकी वैली भी कहते हैं। इनका शिष्य था कृष्णदास पैहारी का अग्रदास। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, रसिक संप्रदाय। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो जानकी देवी मंदिर रेवासा सिक्कर। और जो अग्रदास जी है, इनका शिष्य था किल्लन दास। तो साथियों, ये बात होती है अपने आज की क्लास में कि जो सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित वैष्णव संप्रदाय के बारे में। और इसके आगे जो अपनी क्लास आएगी, उसमें अपन सगुणी भक्ति परंपरा के बचे हुए संत मीराबाई के बारे में, और शैव संप्रदाय के बारे में, गौरीबाई के बारे में, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और जय हिंद क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी फ्री क्लासेस का फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।